अब एक बार फिर एनटीए के ऊपर सवाल खड़े हुए हैं। इस बार जेईई मेंस के एग्जाम को लेकर एक सवाल खड़ा हुआ है कि उसमें कई जो क्वेश्चन पेपर हैं उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ भी शामिल है। उनके जो पेपर हैं वो 4 सवाल ऐसे उसमें हैं जिनके आंसर्स, जो आंसर की अभी जारी हुई है एनटीए की तरफ से, उसके अंदर कुछ खामियां बताई जा रही हैं। ऐसा स्टूडेंट्स का कहना है कि 4 क्वेश्चन कम से कम ऐसे हैं जो जिनकी आंसर्स जो हैं वो या तो गलत हैं या वो प्रॉपर नहीं है। तो उसको लेकर अब बच्चों में, स्टूडेंट्स में बहुत ज्यादा गुस्सा भी है और वो इसको अपने चीजों को एनटीए को बता भी चुके हैं। और कई बार वो जो मेल का टाइम था उसमें उन्होंने मेल भी किया है। दरअसल अभी जो कुछ दिन पहले एक आंसर शीट जारी हुई है उस आंसर शीट में गलतियां पाई गई हैं। उसके बाद ऑब्जेक्शंस स्टूडेंट्स की तरफ से हुए हैं। जहां तक जेईई मेंस का सवाल है, ये एक देश का बड़ा प्रतिष्ठित एग्जाम है। टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस में इसमें एडमिशन होते हैं। एडमिशन लेने के लिए बहुत सारे बच्चे मेहनत करते हैं। साल भर मेहनत करने के बाद फिर इस एग्जाम को देते हैं और उनका ये सपना होता है, उनकी ड्रीम होती है कि वो किसी बड़े इंस्टीट्यूट में, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में जाकर अपनी आगे की पढ़ाई करें। ऑल इंडिया रैंक अगर उनकी अच्छी होती है तो फिर उनको ऐसे इंस्टीट्यूट्स में दाखिला मिलता है। तो इसके लिए ये जेईई मेंस का एग्जाम होता है। इसलिए इस एग्जाम में जब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने ये एग्जाम कराया तो इसमें जो है कई सवाल ऐसे आए जिसमें जो अब सवालों के घेरे में बन गए हैं जिनके आंसर्स। तो अब जैसे हम बात करें कि जो विश्वसनीयता, जो उनकी क्रेडिबिलिटी है, जो विश्वसनीयता है, जो एनालाइज किया गया है सवालों को, वो जरा से विश्वसनीय नहीं है। जो अगर बात करें कि जो एनालाइज किया है स्टूडेंट्स ने आंसर शीट को, तो उनका कहना यह है कि टेक्निकल कुछ फॉल्ट्स सामने आए हैं कुछ सवालों में। जैसे केमिस्ट्री के में कुछ सवालों में, कुछ मैथ के सवालों को लेकर, कुछ साइंस के सवालों, फिजिक्स के सवालों को लेकर भी आपत्तियां, ऑब्जेक्शंस आए हैं। अब जो जानकारियां स्टूडेंट से मिली हैं उसके मुताबिक जो अप्रैल की शाम को एक पेपर हुआ था, जो केमिस्ट्री का पेपर था, उसमें जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक सवाल आया है, वो सवाल का जो आंसर है वो डाउटफुल है, ऐसा स्टूडेंट्स का कहना है। और उसी तरह से जो 5 अप्रैल को एक पेपर हुआ था शाम की शिफ्ट में मैथ्स का, उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन का एक क्वेश्चन आया था। वो क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा सवालों के घेरे में है। जो उसका आंसर है वो स्टूडेंट्स के हिसाब से परफेक्ट नहीं है और उसमें टेक्निकल फॉल्ट बताया जा रहा है। इतना ही नहीं, 6 अप्रैल को जो पेपर हुआ है फिजिक्स का, उसमें भी अगर आप देखें तो उसमें थर्मोडायनामिक्स का एक सवाल आया है। उस सवाल में भी एक जो सवाल है उसके अंदर भी कुछ त्रुटियां पाई गई हैं, कुछ प्रॉब्लम है। उसी दिन केमिस्ट्री का भी पेपर था, तो केमिस्ट्री का जो पेपर था उसमें हाइड्रोकार्बन का एक सवाल है। उस टॉपिक पे भी कुछ बच्चों का ऑब्जेक्शन है कि ये सवालों के जो आंसर शीट में दिए गए हैं वो कहीं ना कहीं उनके हिसाब से ठीक नहीं है। अब स्टूडेंट्स कहते हैं कि इन सवालों को एनालाइज करना जरूरी है, पूरी तरीके से एनालाइज नहीं किया गया, सही से एनालाइज नहीं किया गया है। और जो आंसर शीट जारी की गई है उस आंसर शीट के जो हिसाब से उन्होंने जब चेक किया है बच्चों ने, तो स्टूडेंट्स के हिसाब से वो गलत है। अब उनका कहना यह है कि या तो इन सवालों को आपको हटाना पड़ेगा या फिर आप इनकी जगह पर कुछ बोनस मार्क्स दें सारे स्टूडेंट्स को। तो यही एक ऑप्शन हो सकता है। अब जैसे इस साल जब जेईई मेंस की जो परीक्षा हुई है, एग्जाम हुआ है, वो कई जगह पर हुआ है, कई डेट्स में हुआ है। 2 तारीख से ये एग्जाम था, 2, 4, 5, 6, 7 और 8 अप्रैल को ये एग्जाम हुआ है। अब इसके अंदर जो तरह तरह की चीजें सामने आ रही हैं, जो गलतियां 3 पेपर्स में, 4 पेपर्स में आई हैं 4 सवालों को लेकर, वो अब अपने आप में तूल पकड़ता जा रहा है मामला। हालांकि उस पर अभी कुछ खास एक्शन नहीं हुआ है। उन्होंने, एनटीए ने जो टाइम दिया था बच्चों को कि आप इन क्वेश्चन को एनालाइज कर लीजिए, आंसर की को एनालाइज कर लीजिए, और इस पर अगर कुछ आपको लगता है कि कुछ ऑब्जेक्शंस हैं तो आप उसके बारे में बताइए, फिर आप एनटीए इस पर विचार करेगी। तो फाइनल जो आंसर्स की है उसमें जो रिजल्ट है वो इसके बाद जारी हो जाएगा। अभी एक बार जो उन्होंने 13 तारीख का अब टाइम दिया था, 13 अप्रैल का, कि 13 अप्रैल तक आप अपना ऑब्जेक्शन आंसर की के ऊपर दे सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ने अपने ऑब्जेक्शंस वेबसाइट पर एनटीए के अपने ऑब्जेक्शन दे दिए हैं। अब उसके बाद अब एक बार फिर से आपके फाइनल आंसर की जारी होगी और उस फाइनल आंसर की के बाद ही रिजल्ट जारी होगा। तो अब इसमें थोड़ा सा डिले हो सकता है,
क्योंकि अभी आपको पहले वो फाइनल आंसर की एनटीए भेजेगी कि ये जो आंसर जिस पे ऑब्जेक्शंस हुए थे वो क्या वही हैं या दूसरे हैं। तो जो आपने अब ऑब्जेक्शन लगाया है उसको एक्सपर्ट्स के सामने रखेगा एनटीए, और एनटीए उनसे पूछेगा कि क्या स्टूडेंट्स के ऑब्जेक्शंस जो हैं वो ठीक हैं या गलत हैं। तो अगर एक्सपर्ट्स की राय ये होती है कि जो ऑब्जेक्शंस स्टूडेंट्स ने किए हैं वो ठीक हैं, तो फिर इसमें कहीं ना कहीं फायदा जो है वो स्टूडेंट्स को मिल सकता है। और अगर उनकी आपत्तियों को वो एक्सपर्ट्स खारिज कर देते हैं, मना कर देते हैं कि नहीं इसमें कोई गलती नहीं है, तो फिर स्थिति जैसी थी वैसी की वैसी ही बनी रहेगी। कुल मिलाकर अब ये पूरा मामला जो है स्टूडेंट्स के भविष्य से जुड़ गया है, क्योंकि अब जो फाइनल डिसीजन के इंतजार में बच्चे हैं उनको लग रहा है कि इसका कोई फाइनल डिसीजन जल्दी से आए ताकि वो अपने भविष्य को आगे देख सकें कि आगे अब क्या होना है। तो अब ये देखना है कि क्या इसके ऊपर होता है। अगर अब एनटीए उसमें क्या फैसला लेती है इस पे ही सारी चीजें डिपेंड करेंगी। अब फाइनल आंसर शीट का सब बच्चों को इंतजार है, और जब अगर वो आता है तो इसमें दो ऑप्शन हो सकते हैं कि या तो अगर ऑब्जेक्शन सही है तो वो सवालों को हटा दिया जाए और बच्चों को उनकी जगह बोनस मार्क्स दिए जाएं, और अगर ऑब्जेक्शन गलत है तो फिर वो एज इट इज कंडीशन बनी रहेगी। तो बच्चों को इसके लिए जो है अपने आप को तैयार रखना चाहिए। अब बात यह है कि सिर्फ मामला यहीं तक नहीं है, ये जो एग्जाम है ये एक विवाद से जुड़ गया है फिर से एक बार, क्योंकि अगर 4 सवालों में कोई बदलाव है तो सीधे तौर पर इसका असर स्टूडेंट्स के रिजल्ट पे पड़ेगा और उनकी रैंकिंग, ऑल इंडिया रैंकिंग पर पड़ेगा, जिससे कि अब आपको अच्छे कॉलेजेस मिलने होते हैं। तो अगर कहीं ये डिले हो गया या फिर इसमें जो आपने जो आंसर्स थे वो कहीं ना कहीं आपने कह दिया कि ठीक है और इस पे अब कोई बदलाव नहीं होगा और स्टूडेंट कह रहे हैं कि ये गलत है, तो फिर कहीं ना कहीं आपको स्टूडेंट को सेटिस्फाइड करना पड़ेगा। अगर एनटीए सेटिस्फाइड नहीं करती है तो फिर इसका असर कहीं ना कहीं रिजल्ट पर पड़ेगा और ऑल इंडिया रैंकिंग पर पड़ेगा। तो आपत्तियों को 1 या 2 अंक की जरूर होती है, वो आपत्तियां बहुत ज्यादा अंक की नहीं होती, बहुत ज्यादा मार्क्स की नहीं होती, 1 और 2 मार्क्स की होती हैं। लेकिन ये 1 और 2 मार्क्स जो है वो रिजल्ट पर इफेक्ट डालता है और आपकी ऑल इंडिया रैंकिंग पर असर डाल देगा, और ऑल इंडिया रैंकिंग पर अगर असर पड़ता है तो आपको जो है मिलने वाली जो कॉलेजेस हैं, जो आपको जो ब्रांच चाहिए होती है उस पर इसका असर पड़ सकता है। तो इस तरह से देखा जाए तो ये बड़ा अपने आप में एक अजीब सा सवाल है। तो अब फाइनल जो आंसर की जारी होगी, अब उसी पे सबकी निगाहें हैं। अब देखना ये होगा कि वह आंसर की में एक्सपर्ट अपनी राय क्या देते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस पे अपनी राय जरूर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मैं और अच्छी वीडियोज आपके लिए बना सकूं। थैंक यू सो मच।